न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने कायम की अपनी बादशाहत। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल बना है। नंबर 1 बनाने के लिए आपके भरोसे और प्यार के लिए आभार। अयोध्या में रामलला के भूमि पूजन की होगी विशेष व्यवस्था। भूमि पूजन के समय कच्छप नाग नागिन की चांदी की मूर्तियां होंगी स्थापित। देश की पवित्र नदियों का जल और सभी तीर्थ की मिट्टी, समुद्र के जल और समुद्र की मिट्टी से होगा पूजन। गौशाला अश्वशाला की भी मिट्टी रामलला के भूमि पूजन में की जाएगी शामिल। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। रामानंदी परंपरा से काशी, प्रयागराज और अयोध्या के वैदिक विद्वान कराएंगे भूमि पूजन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश में बने रहे नए स्टेशन का निरीक्षण किया है। रेलवे स्टेशन के कार्यों की जानकारी दी। कहा, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा स्टेशन। दिल्ली में सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से की मुलाकात। पर्यटन परियोजनाओं के लिए पैसे जारी करने की मांग की। चारधाम का मॉडल भी किया भेंट। वाराणसी नगर निगम ने नया फरमान जारी किया है। घाटों पर पूजा पाठ करने वाले पंडित पुरोहितों के साथ गंगा आरती का आयोजन कराने वाले से टैक्स वसूलने का फरमान सुनाया है। इस मामले के सामने आने के बाद अब विरोध भी शुरू हुआ है। टनकपुर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंचा न्यूज 18। अतिक्रमण की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों से की बातचीत। उत्तराखंड में सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज लगभग तैयार। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं पुल का उद्घाटन। पिथौरागढ़ के तांगा में 2 और शव हुए बरामद। अब तक मिल चुके हैं 9 लोगों के शव। 2 और लोगों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन में जुटी है 90 लोगों की टीम। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में धापा गांव में आपदा के बाद खौफ में लोग। आसमानी आफत में कई गांवों में भरा है पानी। उत्तराखंड में सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो चुका है। लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। यूपी में शराब की दुकानें 7 दिन खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह दुकानें खोली जाएंगी। शराब की दुकानों को साप्ताहिक बंदी से बाहर रखा गया है। शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें भी बंद रहती थी। सहारनपुर में ताश खेलने को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। जमकर चले लाठी डंडे। आधा दर्जन लोग घायल। जौनपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट के दौरान 6 लोग घायल। लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। राम मंदिर के भूमि पूजन की तिथि घोषित होने से साध्वी तंबरा प्रफुल्लित। कहा, लंबे वक्त के बाद कल्पनाएं साकार होने से आनंद की अनुभूति। बागपत की बड़ौद पुलिस थाने के टॉप 10 अपराधियों में से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी पर गैंगस्टर, लूट, रंगदारी मांगने जैसे संगीन धाराओं में 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मंदिर निर्माण का कोई विरोध नहीं है। पीएम ने मंदिर निर्माण का जिम्मा रामालय ट्रस्ट को न देकर कुछ लोगों की नियुक्तियां कर दी हैं, जो उचित नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया ने अस्पताल से वीडियो जारी कर खुद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने के बारे में जानकारी दी। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा है। उन्होंने खुद कंटेनमेंट जोन का मुआयना किया। लखनऊ के काकोरी में पुजारी की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने ग्राम प्रधान, महिला के पति और उसके बेटे पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। अमेठी में फौजी के पिता के हत्यारे गिरफ्तार। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। महुआ में सब्जी मंडी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों ओर से चले लाठी डंडे। 6 लोग घायल। सीएम योगी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ हुई बैठक। यूपी में पावर सप्लाई समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। बाबरी केस मामले में दर्ज हुआ मुरली मनोहर जोशी का बयान। सीबीआई विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हुआ बयान। देश में कोरोना के मामले 12 लाख के पार। कोरोना के मामले 12 लाख के पार हुए हैं। बीते 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा मामले। यूपी में भी कोरोना का कहर। टिहरी के देवप्रयाग में गुलदार दिखने से हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई गुलदार की तस्वीर। शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा गुलदार। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 28 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी अलर्ट का अंदेशा। प्रदेश में कल भी कई जिलों में बारिश की संभावना। पिथौरागढ़ के बांगापानी के तांगा में सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन में अब तक 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला बैली ब्रिज भी आपदा की भेंट चढ़ा है। धापा और लिलिम के बीच जिमी घाट पर बने बैली ब्रिज के दोनों ओर कटान होने के कारण पुल हवा में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी में जहां आपदा के बाद कई सड़कें बंद हैं, वहीं वहां रहने वाले लोगों को इससे काफी परेशानियां हो रही हैं। ऐसे ही एक तस्वीर पुरोला के मोरी ब्लॉक की है, जहां बीमार महिला को इलाज करने के लिए ले जाने के लिए एक पगडंडी के सहारे मेन सड़क तक पहुंचाया गया।
अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण सालों से अधर में अटका हुआ है। वहीं अब इससे विवाद भी जुड़ता जा रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.सी. नौटियाल ने निर्माण कार्य ठप होने समेत कई और कारणों को लेकर इस्तीफा दिया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शनिवार रविवार को लॉकडाउन किया है, लेकिन मैदानी जिलों में 2 दिन के लॉकडाउन के बाद कोरोना केस बढ़े हैं, जिसे देखते हुए माना जा रहा है कि इस हफ्ते भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का फैसला सरकार ले सकती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में फर्जी बिलों पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पूरे मामले की जांच पर दोषियों पर आधिकारिक और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। खो नदी में चैनलाइजेशन के नाम पर हुए अनियंत्रित खनन से नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। गढ़वाल विश्वविद्यालय की 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित होने वाली ऑफलाइन सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। आईजी गढ़वाल के दिशा निर्देशों पर पुलिस प्रशासन इनामी और गैंगस्टर बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं आज रुड़की क्षेत्र में फरार चल रहे 4 इनामी बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ने पर सफलता पाई है। पुलिस ने चौगाड़ी के पास से 2 वाहन 238 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। कोटद्वार में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली रखने पर आदेश पर कोटद्वार में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह हुयांकी की ताकुला में गांधी भवन का निरीक्षण किया गया है। कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि जो भी कार्य प्रगति पर है उनको सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। चमोली के नंदप्रयाग में जब तहसील बनी तो लोगों को लगा कि अब उन्हें तहसील संबंधी कागजों के लिए चमोली या फिर से कर्णप्रयाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। टिहरी में कोरोना के बढ़ते मामलों में जहां स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी हैं, अब ढालवाला और टिहरी झील से सटे गांव में भी डेंगू से लड़ना एक चुनौती बन गया है। जबरेड़ा थाना क्षेत्र के इकबालपुर के जंगलों में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौकशी करने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा। मेरठ मामले को लेकर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने मेरठ घटना की निंदा की। गाजियाबाद के लूनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि दरिंदों को गाड़ देना चाहिए, साथ ही अगर कानूनी प्रक्रिया करनी है तो 15 दिन के भीतर न्याय दिलाते हुए ऐसे दरिंदों को चौराहे पर ही फांसी देनी चाहिए। गैंगस्टर विकास दुबे का 9 जुलाई का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। फूल पे लेपर दुकान पर जाता हुआ विकास दिख रहा है, बिना किसी डर से घूमता नजर आया। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर है। काकादेव इलाके में बिना मास्क युवक को पीटने और गाली देने वाले चौकी इंचार्ज सुरेश पाल को एसएसपी ने निलंबित किया। पीलीभीत में सड़क हादसा, एक युवक की मौत, युवती घायल, जिला अस्पताल की गई है रेफर। पिकअप में बाइक ने मारी टक्कर। मेरठ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में डबल मर्डर का आरोपी शमशाद गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम था घोषित। मेरठ में डबल मर्डर के आरोपी शमशाद के घर का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। बेडरूम के फर्श में मां बेटी को दबाया गया। पुलिस ने बेडरूम का फर्श खुदवाकर निकाली लाश। अमरोहा में दरोगा की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में दरोगा राहुल चौहान लोगों के साथ मारपीट करता नजर आया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक रात में अलग अलग जगह हुए 3 एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से 5 बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में बन रही बिल्डिंग से गिरकर 4 साल के बच्चे की मौत। फ्यूजन होम सोसाइटी की निर्माणाधीन बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरा था बच्चा। मथुरा के थाना गोवर्धन में एक व्यापारी से धमकी भरे पत्र से मांगी गई 31 लाख रुपए की और 50 ग्राम सोने की फिरौती। पैसा न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दी गई। बलरामपुर में लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, एसपी देवरंजन वर्मा ने लिया संज्ञान। कानपुर में विकास के साथ अमर दुबे के गालियां देते हुए सीओ को मारी थी गोली। मरने से पहले शहीद सीओ के देवेंद्र मिश्रा ने लगाई थी जान बख्शने की गुहार की। लखनऊ में क्राइम ब्रांच के शातिर बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश कृष्णा अवस्थी के पैर में लगी गोली। गैंगस्टर समेत कई मामलों में वंचित था बदमाश। लखनऊ के इंदिरा नगर में देर रात एनएचएल सब्जी मंडी में लगी आग। कुछ ही देर में सभी दुकानें जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बामुश्किल पाया आग पर काबू। बदायूं में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हत्या के मामले में था वांटेड, लंबे समय से चल रहा था फरार। हापुड़ में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। सीतापुर में शिकायत पर ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे कोतवाली। मारपीट की शिकायत की मिली थी सूचना। बाढ़ के चलते गांव में भरा है पानी। बाराबंकी में उफान पर सरयू नदी, जगह जगह भरा पानी से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। डीएम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है।
पीलीभीत में बारिश का प्रकोप जारी। न्यूरिया कस्बे में खरका नदी पर बने पुल का एक हिस्सा रहा, कई गांव का संपर्क भी टूटा। गोरखपुर में उफान पर नदियां, ज्यादातर नदियां इस वक्त बाढ़ के खतरे से ऊपर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, नदियों से कटान की दहशत। कुशीनगर में नेपाल से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के पार। पानी में घिरे लोगों का अब मदद की गुहार लगाने के लिए लोग विवश हो रहे। महाराजगंज में बाढ़ से लोग बहरहाल, प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। घरों में पानी भरने के बाद लोगों को खाने पीने के लाले पड़े। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के पास हो नदी से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 2 लोग रुगुड्डा से इलाके के रहने वाले थे, जो बादल फटने के दौरान मलबे की चपेट में आ गए थे। हमीरपुर में बैंक अधिकारी, डॉक्टर, नर्स सहित 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। डीएम ने कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतने के आदेश दिए। उत्तराखंड में एक कोरोना केस एक दिन से ज्यादा 451 नए केस सामने। हरिद्वार में 204, उधम सिंह नगर में 98, नैनीताल में 73 और देहरादून में 43 नए मामले सामने। बहराइच में कोरोना का कहर जारी। एक और कोरोना मरीज की हुई मौत। जिले में अब तक 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। गोड्डा में कोरोना से एक और मौत। कोरोना के संक्रमण के चलते लखनऊ में चल रहा था इलाज। गाजियाबाद में कोरोना के 80 नए मामले आए सामने। जिले में कोरोना के 1299 एक्टिव मरीज। अब तक 4206 मरीज के मामले सामने। मुरादाबाद में आज मिले हैं 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक 1080 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। कासगंज में कोरोना के 11 नए मामले। बीते 24 घंटों में 22 लोगों में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कानपुर में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटों में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में मिले हैं 152 पॉजिटिव मरीज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की उनकी जयंती पर उनको याद किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि महात्मा के 2 वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सीएम योगी ने उनको ट्वीट कर याद किया। अमेठी की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा। पार्टी ने ट्वीट कर कहा, योगी सरकार में देश की रक्षा करने वाले जवान का परिवार तक सुरक्षित नहीं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से घायल हुए हैं 2 अपराधी। कब्जे से 2 दबंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। कानपुर में नशे में धुत बेटे ने मां की हत्या करी है। मामूली विवाद पर मां के सिर पर ईंट से हमला किया है। महिला की मौके पर मौत हुई है। कानपुर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। चौकी इंचार्ज पर लगा पिटाई का आरोप। सरिया चोरी की शिकायत करना पड़ा महंगा। रामराज परिषद की स्थापना करने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती। बुधवार को दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। अनुयायियों ने स्वामी करपात्री जी महाराज को याद किया। हरियाली तीज के पर्व को लेकर बाजारों में पिछले साल जैसी रौनक नहीं देखने को मिली। महिलाओं में काफी उत्साह भी देखा गया। बाजारों में खरीदारी के साथ मेहंदी लगवाकर महिलाएं देखी गईं। बरेली के बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने की अनोखी डिमांड। कहा, टॉप 10 भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों के भी नाम उजागर हों। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कार में सचिवालय का फर्जी पास लगाने के मामले में जय वाजपेयी पर केस दर्ज। एसएसपी ने जांच के बाद कराई एफआईआर। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के 5 अगस्त के मुहूर्त पर विवाद। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उठाए सवाल। इंडिया आइडिया समिट में पीएम मोदी ने अमेरिका को दिया निवेश का न्योता। कहा, भारत में निवेश का सबसे बेहतरीन वक्त। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी बने विश्व के 5वें सबसे अमीर। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनियर इंडेक्स में बुधवार को मुकेश अंबानी मिले 5वें स्थान पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।